हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआईएल वैकेंसी 2023 के बारे में। अगर आप एनपीसीआईएल का पहली बार एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या इसके पहले भी आप एग्जाम दे चुके हैं, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एग्जाम कैसा होता है, कहाँ पर एग्जाम होता है, आखिर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। और जॉब लगने के बाद हमारी जो होती है, हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होती है, सैलरीज वगैरह क्या होती है, इन सब के बारे में। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एग्जाम फॉर्म भरने की। जैसे मान लीजिए हमने आईटीआई किया हुआ है, अप्रेंटिस किया हुआ है, आईटीआई से रिलेटेड जो भी ट्रेड से हम भर रहे हैं, मेनली हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से रिलेटेड बात करते हैं इस वीडियो में, है ना, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से ही रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आता है। देखिए, सबसे पहले जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो ओनली और ओनली जो होता है एनपीसीआईएल तारापुर, जो महाराष्ट्र का अभी वैकेंसी आई हुई है, 2023 की वैकेंसी आई हुई है, उसका एग्जाम ओनली और ओनली मुंबई में ही एग्जाम होता है। इसमें जो होते हैं 3 एग्जाम होते हैं। सबसे पहले प्री, जिसमें हमारे जो होते हैं मैथ साइंस से रिलेटेड जो होते हैं क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा सा एक पैटर्न जो होता है, लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ऐसा कुछ करके होता है, क्योंकि ये बदलता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप सिलेबस में जाकर देख सकते हैं। मेरा मेनली जो है वीडियो बताने का आपको ये उद्देश्य ये है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए कि इस चीज का एग्जाम जो होता है हमेशा वहीं पर होता है ना। अब देखिए, तारापुर जो महाराष्ट्र में ही है और इसका एग्जाम जो होते हैं मेनली कंडक्ट जो होते हैं महाराष्ट्र में ही कराए जाते हैं, है ना। चाहे आप ऑल इंडिया में जो है कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा जैसे साउथ के जो लोग होते हैं उनका जो है उसी साइड होता है ना, उनका साउथ में ही होता है एग्जाम, है ना, चेन्नई वगैरह में। हाँ, सबसे पहले इसमें 3 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट एग्जाम में हमारा मैथ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एंड सेकंड जो क्वेश्चन पेपर होता है वो हमारे ट्रेड से रिलेटेड होता है, एंड जो थर्ड पेपर होता है वो हमारा जो होता है स्किल टेस्ट से रिलेटेड होता है। आपका जो 2 एग्जाम होने वाले हैं वो एक ही दिन में कंडक्ट होने वाले हैं, मतलब कि आपका जो ट्रेड से रिलेटेड एग्जाम होने वाला है और जो अदर एग्जाम होने वाला है, ओके, जिसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस ये सब भी पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में। ओके, तो ये जो होते हैं हमारे एक साथ जो होते हैं 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है उसका कुछ समय मिलता है, आपको कुछ समय का गैप मिलता है, उसके बाद सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में अगर आप पास होते हैं, तो ही आपको जो है ट्रेड से रिलेटेड जो होता है एग्जाम वो आपको देने के लिए मिलता है, नहीं तो आप वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। ओके, तुरंत ही इसका रिजल्ट आ जाता है। आजकल बहुत ही जल्दी रिजल्ट आने लगा है एनपीसीआई का। मैंने इसमें 1-2 बार एग्जाम भी दिया है, 2-3 से बार स्किल टेस्ट भी दिया हुआ है, और वेटिंग में जो है मेरा जो है सिलेक्शन भी जो है इस चीज में हुआ है। तो इसलिए मैं आपको इस चीज से रूबरू करवाना चाहता हूं कि सबसे पहले आपका ये एग्जाम होता है, और बहुत सारी गर्ल्स लोग जब ये फॉर्म भरती हैं तो ये याद रखें कि इस चीज का एग्जाम जो होता है हमेशा मुंबई में होता है, और साउथ का जो होता है साउथ में ही होता है। ओके, हाँ, इसके अलावा हमारा सेकंड पेपर जो होता है हमारे ट्रेड से रिलेटेड होता है। आजकल लगभग ये ज्यादा कठिन तो नहीं आता है, लगभग मॉडरेट टाइप का एग्जाम पेपर होता है, उतना ज्यादा कठिन भी नहीं और उतना ज्यादा सरल भी नहीं। जब आप सेकंड पेपर भी क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है कुछ समय के बाद, लगभग 1 महीने 1.5 महीने के बाद जो है आपका एक स्किल टेस्ट होता है, वो भी मुंबई में ही आयोजित जो है किया जाता है। स्किल टेस्ट में आपसे जो भी ट्रेड से आप संबंधित हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से संबंधित हैं, तो आपको ट्रेड से संबंधित जो है कुछ प्रैक्टिकल्स जो है करने के लिए दिए जाएंगे। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो जो है भाभा टेमर रिसर्च सेंटर की स्किल टेस्ट में आखिर क्या पूछा जाता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है। इसके बाद जब आप स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, तब इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो है बनाई जाती है, और उसके बाद जब आपका नाम, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जो होती है प्रोसेस जो होती है, आपको जो है यहाँ पर एक 3 चीजें होती हैं एनपीसीआईएल में। या तो आपको तारापुर मुंबई दे दिया जाएगा, या आपको तमिलनाडु के आसपास एक एनपीसीआईएल और कलपक्कम, वहां पर भी आपको भेज दिया जा सकता है एनपीसीआईएल में सिलेक्शन के बाद। यानी कि तारापुर का जो एग्जाम होता है
भाभा टेक्निकल रिसर्च सेंटर का, वहां पर भी आपका सिलेक्शन किया जा सकता है और आपको वहां पर भी भेजा जा सकता है। आप ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ मुंबई में ही बस रखा जा सकता है, तो ये डाउट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। हमारा एग्जाम भी मुंबई में होगा और ये पक्का नहीं है कि हमारा पोस्टिंग जो है हमेशा मुंबई ही रहे, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके अलावा जब हमारा सिलेक्शन हो गया है, अब हमारी पोस्टिंग ये कर दी गई है, लेकिन अब आपका इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल फिटनेस जो होता है मेडिकल होगा आपका। इसके बाद आपको 2 साल जो होती है ट्रेनिंग करनी होती है, आपको ट्रेनिंग बेसिस पर आपको रखा जाता है। इस बीच में आप जो है इसकी आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, कि इसमें जब हम एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो इसमें हमें 2 साल के पीरियड के लिए हमें जो होता है ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है, जिसमें फर्स्ट ईयर की जो हमारी सैलरी होती है वो लगभग 10 से 12 के आसपास होती है, 10 से 12 हजार के आसपास की होती है। रहना खाना शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहीं का होता है। एंड सेकेंड ईयर जो होते हैं हमारे 15 से 16,000 लगभग इतना कुछ होता है, ओके। एंड थर्ड ईयर से हमारा जो है कुछ बेसिक जो है लगभग 20 से 21 हजार जो है हमारे पैसे जो होते हैं, सैलरी जो होती है हमारी, ये पहुंच पाती है। इसके अलावा भी अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो आपको जो पेमेंट दी गई है, इसके अलावा आपकी जो ट्रेनिंग पर जो खर्च किया गया है सरकार के द्वारा, वो भी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो वो सरकार के द्वारा आपसे वसूला जाता है। ये सीधे जो होता है उसमें बॉन्ड जो है बिल्कुल भराया जाता है। इसलिए एनपीसीआईएल का इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप बिल्कुल श्योरली हो, बिल्कुल अच्छे से आप अपने को समझ लें कि मैं ठीक है, मैं ये एग्जाम का भरना चाहता हूँ, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जानते नहीं है कि उनको पता नहीं होता है कि इसका एग्जाम कहाँ होने वाला है, कंडक्ट कहाँ पर होने वाला है, फॉर्म भर देते हैं, जब आता है सेंटर मुंबई तो फिर वो मुंबई नहीं जा पाते, तो उनके जो पैसे होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ही ये है कि आपको ये पता रहे कि इसका सेंटर आखिर होता कहाँ पर है एंड एग्जाम कहाँ पर होता है, ओके। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आपको पता रहे आपकी सैलरी कितनी होती है, आपका पोस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा आपको जो बॉन्ड वगैरह जो है इस वैकेंसी में जो है आपका भराया जाता है, आप बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। एंड 2 साल के पीरियड में आप ट्रेनिंग में होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।